गाजा में इजरायली हमले और बच्चों की मौत। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ही महीनों में कितने मासूम बच्चों की जिंदगियां हाथों से छीन ली गईं? गाजा की तस्वीर में इस त्रासदी का आंकड़ा भयानक है। संयुक्त राष्ट्र की यूनिसेफ एजेंसी की रिपोर्ट बताती है कि लगभग 18 महीनों में गाजा में 15,000 से अधिक बच्चे मारे जा चुके हैं। ये आंकड़े मात्र संख्या नहीं, हर नंबर के पीछे एक परिवार की तबाही है। इस वीडियो में हम जानेंगे गाजा की पृष्ठभूमि, हाल की घटनाएं और खासकर बच्चों पर पड़े असर को, जब तक आप स्क्रीन से नहीं हटेंगे। गाजा पट्टी पूर्व जेरूसलम के दक्षिण में स्थित है। यह भूमंडलीय राजनीतिक टकराव का लंबे समय से केंद्र रहा है। 1967 की जंग के बाद से इजरायली नियंत्रण रहा, लेकिन 2005 में इजरायल ने सैनिक निकाले। 2007 में यहां हमास नामक इस्लामिक गुट ने सत्ता संभाली। इसके बाद से बार बार यह इलाका संघर्ष के केंद्र में रहा। अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर अचानक हमला किया। रूढ़िवादी हमलों में एक बार 200 से अधिक इजरायली नागरिकों की जान गई, जिनमें 33 बच्चे भी शामिल थे। इसके बदले में इजरायल ने गाजा में भीषण सैन्य अभियान छेड़ दिया। पिछले कई महीनों में गाजा में लगातार हवाई और जमीन से बमबारी हुई है। इस बमबारी में अब तक लगभग 27,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायल का कहना है कि उसका लक्ष्य आतंकवादियों को खत्म करना है, जबकि हमास इसे बचाव की लड़ाई बताता है। लेकिन इस द्वंद्व में आम लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। गाजा के हालात से सबसे ज्यादा बुरा असर वहां के बच्चों पर हुआ है। यूनिसेफ के अनुसार लगभग 18 महीनों में 15,000 से अधिक बच्चे मारे जा चुके हैं। गाजा में अब तक मारे गए लोगों में बच्चों का यह बड़ा हिस्सा मानवता को हिला देने वाला है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि गाजा बच्चों के लिए कब्रिस्तान बनता जा रहा है। उन्होंने बताया कि हर दिन सैकड़ों लड़के लड़कियां या तो मारे जा रहे हैं या गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। पानी और भोजन की भारी कमी के कारण स्थिति और बदतर हो रही है। यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि गाजा की पीने योग्य पानी की उत्पादन क्षमता अब कुल मात्रा का केवल 5% रह गई है। साफ पानी के अभाव में पेयजल संकट गहराया है और बच्चों में डिहाइड्रेशन से मौतें बढ़ रही हैं। बदतर यह कि मार्च 2025 तक, जब से पूरी तरह की सूखेपन जैसी स्थिति बनी हुई है, यूनिसेफ ने चेताया है कि 2 मिलियन से अधिक लोगों को सहायता नहीं मिल रही है और लगभग 10,000 बच्चे भूख, बीमारी और भूखे प्यासे मृत हो सकते हैं। इन्हें रोकने के लिए तत्काल सहायता की जरूरत है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुई। UNRWA संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी का कहना है कि 84% से अधिक स्कूल की इमारतें हमलों में क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इनमें से कई स्कूलों को आश्रय के लिए तब्दील किया गया था, लेकिन वे भी हवाई हमलों की चपेट में आए। परिणाम स्वरूप 625,000 से अधिक छात्र अब पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। अस्पताल और क्लिनिक भी बमबारी का निशाना बने हैं। यूनिसेफ के अनुसार गाजा के 80% स्वास्थ्य सुविधाएं ध्वस्त या क्षतिग्रस्त हैं। अस्पतालों में शरणी और चिकित्सीय संसाधन अब गिने चुने रह गए हैं। इन सब के बीच बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लगातार आक्रमणों ने बचपन को डर और पीड़ा में बदल दिया है। यूनिसेफ का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर आक्रमणों ने गाजा के हर बच्चे के मन पर गहरा आघात छोड़ा है। पहले से भी तिमाहीन बच्चों में 800,000 तक ऐसे थे जिन्हें मानसिक सहायता की जरूरत थी। आज के हालात में इन बच्चों का भय, तनाव और दुख कई सालों तक उनका पीछा करेगा। दुनिया भर के नेता और संस्थान इस मानवीय त्रासदी पर गहरा ध्यान दे रहे हैं। 2040 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें गाजा के लिए तुरंत और स्थायी युद्ध विराम की मांग की गई। इसमें 118 देशों ने समर्थन किया, जिसमें भारत भी था, जबकि इजराइल और अमेरिका ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। भारत ने स्पष्ट किया कि वह ऐसी प्रस्तावना का समर्थन करता है जो आम नागरिकों की सुरक्षा और मानवतावादी सहायता को सुनिश्चित करे। अमेरिका ने
2024 के मध्य में 3 चरणीय शांति योजना का समर्थन दिया है। 10 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका की पहल से एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें इजरायल और हमास दोनों से युद्ध विराम और बंदियों की रिहाई समेत शांति समझौते के लिए कहा गया था। इसके पीछे बिडेन प्रशासन और कतर मिस्र ने बातचीत की कड़ी बढ़ाई। अगस्त 2024 में अमेरिका, कतर और मिस्र ने ब्रिजिंग प्रस्ताव पेश किया, जिससे माना गया कि गाजा की वर्तमान लड़ाई को रोककर बंदियों की रिहाई संभव हो सकेगी। दोनों पक्षों के बीच इन वार्ताओं में सावधानी के साथ प्रगति दिखाई दी है। यूरोपीय संघ और कई पश्चिमी देश भी संघर्ष विराम और मानवीय सहायता की आह्वान कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न एजेंसियों ने बार बार कहा है कि बुनियादी जरूरतों की आपूर्ति बहाल होनी चाहिए। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए और तुरंत मानवीय युद्ध विराम आवश्यक है। उन्होंने बताया कि गाजा में हर दिन सैकड़ों बच्चे मारे जा रहे हैं और अस्पतालों, स्कूलों और शरण स्थलों पर हमले हो रहे हैं। दूसरे देश भी मदद के प्रयास कर रहे हैं। कतर और मिस्र मध्यस्थता कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां खाना, दवा और राहत सामग्री भेजने की कोशिश कर रही है। अफगानिस्तान, ईरान सहित मुस्लिम देश और दुनिया के कई नागरिक समाज संगठन कड़े शब्दों में इस नरसंहार की निंदा कर रहे हैं। भारत सरकार भी मानवीय मदद की अपील कर चुकी है और विश्व समुदाय से कहा है कि मानवीय संकट को ध्यान में रखते हुए शांति की पहल हो। अब सवाल उठता है कि इस नरसंहार को रोकने का रास्ता क्या है। वार्ता के जरिए शांति की संभावना अभी भी बनी हुई है। मिस्र और कतर लगातार दोनों पक्षों के बीच सीज फायर सौदे की कड़ी मेहनत कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने मिलकर युद्ध विराम का रास्ता तैयार किया है। पहला चरण इजरायल के सेनाओं का कुछ हद तक पीछे हटना और कुछ बंदियों की रिहाई हो सकता है। दूसरा चरण स्थायी संघर्ष विराम और बचे हुए बंदियों का अंतर्गत आदान प्रदान। तीसरा चरण गाजा के पुनर्निर्माण की बड़ी योजना है। विश्व समुदाय का दबाव बढ़ने पर ही शांति की राह प्रशस्त होगी। इस बीच हमें मदद का हाथ बढ़ाना होगा। आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। यह वीडियो शेयर करके जागरूकता फैलाएं। यूनिसेफ, रेड क्रिसेंट, सर्व द चिल्ड्रन जैसी मान्यता प्राप्त राहत संगठनों में दान दें और सोशल मीडिया पर बच्चों के लिए लीग एंड सीजफायर और जायद सेव गाजा जैसी मुहिम को बढ़ावा दें। अपने सांसदों और नेताओं को लिखें, मानवाधिकार संगठनों को समर्थन दें और अखबारों या ब्लॉग में अपनी आवाज उठाएं। छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव लाते हैं। याद रखें, बच्चे हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हैं। उनकी जिंदगियों के लिए लड़ने के कई तरीके हैं, शब्दों के जरिए, दान और आवाज उठाकर। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने दोस्तों और परिवार में इस मुद्दे की जानकारी फैलाएं। शायद हमारी छोटी सी पहल इन मासूम बच्चों के जीवन में राहत ला सके। शांति ही एकमात्र रास्ता है।